हूँ सदफ कलानिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल फीका फूड में। हर सोसाइटी की कुछ ना कुछ कहानी होती है, कुछ रूल्स होते हैं एंड हर सोसाइटी में ड्रामे तो काफी होते हैं। इसी ड्रामे, रूल्स और कहानियां लेकर हमारे साथ गार्गी मौजूद है। हाय गार्गी, कभी वेलकम होना चैनल फीका फूड। हाय, थैंक यू फूड्स। फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू दे रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू मैं दे रही हूँ सोसाइटी के लिए एंड ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है सोसाइटी का। तो देखते अभी बात नहीं है सोसाइटी के बारे में, कहीं पे भी कुछ भी फर्स्ट टाइम बोलने जाऊंगी। तो क्या कुछ कहना है सोसाइटी के बारे में? पहला शो रहा है आप मेरा भी फर्स्ट रियलिटी शो ऑन नेशनल चैनल। सो या मेरे लिए बहुत ही नया चीज था बिकॉज रियलिटी शो वो भी फर्स्ट है और नेशनल चैनल भी फर्स्ट है। इसके पहले आई वॉज फ्रॉम बंगाली इंडस्ट्री, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे काम किया। सो गार्गी, कैसे आपको सोसाइटी के ऑफर आया एंड आपने यहाँ बोली दीपक मुहावर होस्ट थे एंड क्या कुछ चीजें कैसे हुई आपको और ओके, तो ये शो है। इस शो के लिए मुझे कॉल आया था, पहले मैसेज आया था इंस्टाग्राम में एंड एक कास्टिंग टीम मेंबर ही मुझे मैसेज किया था। देन कॉल में बात किए, ऑफिस में गए, मीटिंग किए, देन बहुत कुछ हुआ। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन जो प्रोसेस था वो टाइम टेकिंग था, तो ऑलमोस्ट 1 महीना तो हुआ है, टाइम लगा है। मुझे नहीं पता था कि होगा कि नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे गेमिंग वगैरह ये सब कुछ तो है ही। एंड मैं गेम तो खेलती हूँ बट ये शो जो है, मैंने सोसाइटी शो कभी सुना नहीं था। मुझे कौन सा शो है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है यहाँ पे। और जब सुना कि कोई ऐसा होस्ट भी है, नाम रिवील नहीं कर पाऊंगा, कोई बिग है एंड ही इज लाइक वेरी बिग, तो फर्स्ट टाइम मैं गेस के फोन होगा, फिर लाइक हाँ ऐसे ही कोई होगा जो ऑलरेडी कोई शो जीत गया है, कोई बिग रियलिटी शो का कोई स्टार होगा। बाद में पता चला मुनावर है, तो एक्साइटेड थी ऑब्वियसली। अभी तो मैं आपसे ना जानना चाहूंगी कि जितने भी वक्त आप सोसाइटी में रह के आए हो, किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी और कौन एक ऐसा था कि यू नो इससे भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं दूंगी बाहर। ओके, तो बाहर सबसे पहले निकल के आरुई से बात हुई मेरी। आरुई, then खुशी से भी बात हुई। और जैसे हम ड्रामे की बात करते हैं तो ऐसे किसके साथ ड्रामे हुए जिसकी आप शक्ल नहीं देखी नहीं जमा? एज अ इंसान अगर मैं बोलूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे मन्नत को नहीं लगा कि वो एक अच्छी लड़की है। एंड मन्नत के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि उसका पर्सनैलिटी बोल्ड है। जैसे लोग अभी जहन से बहुत पसंद करते हैं ये वाला पर्सनैलिटी, मतलब कुछ भी बोल दो, फटक से गाली दे दो, कुछ भी गाली दो, सपोर्ट करेंगे लोग। गाली के अगेंस्ट नहीं जाते आजकल, सपोर्ट करते हैं। जितना गाली दोगे उतना फेमस हो जाओगे। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस, मुझे गाली देना पसंद नहीं है एंड मुझे किसी को फालतू में एब्यूज करना भी पसंद। यू नो सोसाइटी का फंक्शनल कुछ इस तरीके से था कि रॉयल्स रैक में आ सकते हैं, रेगुलर रॉयल्स में जा सकते हैं एंड इस सफर में यू नो आपने रेगुलर से स्टार्ट किया, रैक्स मिला लेकिन रॉयल तक नहीं पहुंच पाया, तो वो थोड़ा सा लगा। ऑब्वियसली मुझे तो था कि मैं रॉयल में जाऊंगी, सबको चांस मिल रहा था, सबको डेयर मिल रहा था, जितने भी रैक्स थे नीचे सबको डेयर मिला, सबने डेयर अच्छे से किया। एंड के प्रांजलि ने डेयर नहीं की बिकॉज वो आईब्रो वाला था। पता नहीं मुझे मिलता तो मैं आईब्रो वाला कर लेती, बिकॉज मुझे जो डेयर मिला था सबको सब देख चुके हैं वो चीज, गंजी चूल्हा बनना था। तो पहले तो मैंने सोचा था कुछ मोमेंट के लिए मैं हो जाती हूँ, शो में रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हो जाती हूँ। फिर बाद में मैंने बैकड्रॉप में चला रही, मेरा ना शूट के बारे में यहाँ पे बात होकर रखा है, वहाँ पे जाना है, तो मैंने सोची ये लुक में तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्या करूँ मैं। आई वॉज इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड वो सबसे ज्यादा टफेस्ट डेयर था। अभी तक जितने भी एपिसोड आप लोग देख चुके हो, सबसे ज्यादा टफेस्ट था। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की वहाँ पे जो भी थी कर पाती है डेयर, कोई नहीं, गारंटी के साथ कोई नहीं करती। मेरे जगह कोई और होती वो भी निकल जाती है। अगर यू नो रॉयल्स में जाने का मौका मिलता तो किस एक के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती और किस एक को यू नो कि अच्छा इसको निकाल के फिर मैं पहुंचूंगी? रॉयल में दोस्त नूरीन थी मेरी दोस्त, मतलब नूरीन भी बाद में रहेगी। हाँ शुरू में मतलब नूरीन के साथ मैंने लाइक शुरू में मिली थी, जब शो शुरू होने के पहले मिली थी, नूरीन के साथ बातचीत हो रही थी। मैं आमिर को नहीं जानती थी, भाविश को भी नहीं जानती थी, तो उन लोगों से मेरा कभी बातचीत उतना हुई भी नहीं है, ऊपर से होती थी। एंड लाइक यू नो वो लोग रॉयल में थे तो वो लोग रॉयल में ही रह रहे थे, ज्यादा आ नहीं रहे थे बात करने।
एंड होता है ना ईगो क्लैश कि हम रॉयल, हम बड़े लोग, छोटे लोग, तो वो वहां पे चल रहा था ईगो क्लैश, जिस वजह से मतलब अगर आप बोलो कि किसको नहीं देखना चाहती हूँ रॉयल में, वो बाद में जब शिफ्ट हुआ रॉयल में बहुत सारे, मन्नत को मैं नहीं देखना चाहती थी। मन्नत खुद से नहीं उतना खेली है, सच बताओ तो प्रतीक अगर उसको हेल्प नहीं करता ना, मन्नत इतना आगे नहीं जा पाती। मन्नत को हेल्प किया प्रतीक ने, प्रतीक अगर उसका साथ नहीं देता वो इतना आगे नहीं जाता। मुझे तो ये लगा कि प्रतीक को जाना चाहिए था आगे, प्रतीक वॉज गुड प्लेयर, प्रतीक को आगे जाना चाहिए था, बट मन्नत आगे चली गई, तो ये हो गया प्रॉब्लम। बाकी आप लोगों के साथ ये भी हुआ था खाने को लेकर कि पहले रॉयल्स खाएंगे, फिर रेगुलर्स खाएंगे, फिर रैक्स खाएंगे, जो किसी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया। ऑल्सो जानना चाहूंगी लॉन्च के वक्त भी मुनावर ने आपको खाने को लेकर बात कही थी, सो खाने का क्या सीन था? क्योंकि क्या है ना, मैं फूडी हूँ बहुत ज्यादा, एंड मैं खाना पसंद करती हूँ, मुझे देख के भी लगता है, मैंने बोला था इंटरव्यू वहाँ पे भी। हाँ। तो यहाँ पे तो पता ही नहीं था खाने को लेके, ऐसा सीन हुआ, कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा ये लोग खाना देंगे सब, और बोला था, मैंने पूछा था फोन में कि अच्छा खाने का क्या है, मेरे को कुक करना पड़ेगा वहाँ पे जाके, क्या कुकिंग की कोई जरूरत नहीं, हम ऑर्डर कर देंगे, मुझे कॉल में बोला गया। तो मुझे लगा अच्छा मजा होगा, हम लोग बाहर का खाना खाएंगे 8 दिन। लेकिन मिला सूखी रोटी और सूखी रोटी, कांदा, ऐसे नॉर्मल राइस, थोड़ा सा चटनी ग्रीन, देन एक ब्रेड, और रैग में जो लोग थे, स्ट्रगल सबसे ज्यादा रैग वालों को ही मतलब करना पड़ा। तो वहां पे कुछ नहीं मिल रहा था, आई वॉज वेरी वीक, मुझे आ गया था फीवर 3 नंबर दिन। तो वहां पे वो होता है कि एसी में ही रहना पड़ रहा था, वो भी रैग्स में, विदाउट ब्लैंकेट्स, विदाउट नीचे का गद्दी। तो इट वॉज वेरी टफ, एंड रॉयल में रहना बहुत इजी है। रॉयल में जो लोग थे उस सुख में थे, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, रॉयल में रह के मजे में थे वो लोग, कोई स्ट्रगल नहीं था उसमें। सबसे ज्यादा स्ट्रगल रैग वालों का ही था, रैग में जो थे सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया। तो शो में ना बहुत कुछ नहीं दिखाया, तो पता चलता रैग वालों का क्या क्या फट के आ गया रैग वालों का, मतलब समझ में आते बहुत डिटेल्स में वहां पर कुछ हुआ था चीजें। हमने फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड ही एक चीज जो कॉमन देखी है, वो विश्वजीत वर्सेस आमिर था, फिर वो विश्वजीत वर्सेस भावेश भी हो गया था। तो इस सिनेरियो पे क्या कहना है कि कौन वहां सही था कौन नहीं? ओके, तो विश्वजीत के बारे में, पहले तो दोस्त बना था, वो भी हम लोग सपोर्ट किए थे उसको पहले, जब वो कर रहा था दोस्त बना था, बातचीत हो रहा था, बट हम लोग इवेंचुअली हम लोग जब शो में भी आप लोग देखोगे तो विश्वजीत पावरफुल तो है, स्ट्रॉन्ग तो है बॉडी वाइज, दिमाग से वो बिल्कुल वीक है, मतलब दिमाग से वो सोचता ही नहीं है ज्यादा। उसको ना समझ ही नहीं आता है कि उसके दोस्त एक्चुअली कौन है, उसका एक्चुअली शत्रु कौन है, कौन उसको यूज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उसको कुछ भला बोलने जाओ तो वो उल्टा ले लेता है, अपनी ईगो प्रॉब्लम है उसको बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है विश्वजीत को ये सब छोड़ना चाहिए, ये जो चीजें है। बाकी उसका मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, टास्क अच्छे से कर लेता है, टास्क विश्वजीत को क्या बोलता था, कुछ स्पेशल टास्क ऐसे कुछ बोलता था, तो वो अच्छे से करना है, एंड वो करता था वो सब चीजें। टास्क को लेके नहीं बोलूंगी मैं, दिमाग से थोड़ा चलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सब कुछ दिखा जाता है, सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं है। उसको वो पर्सनली कैसा है, वो मेंटली कैसा है, एब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्यों मतलब माँ बहन को लेके बोल रहे हो तो कभी कभी होता है गुस्सा ज्यादा होता है तो बोल दे दो, कंटिन्यूअसली तो बोल ही रहे हो, वो अच्छा नहीं है। एक हमने गार्गी एंड गार्गी वाला टास्क भी देखा था, जिसके लिए सेकंड जो गार्गी, उनको भी काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिला था मुनावर की तरफ से। और क्यों देखिए वो उसमें मैं भी थी, एंड मैंने भी पैर से उसको पकड़ के रखी थी। 60-30 आप लोगों का। हाँ मैंने किया था शेयर, एंड मुझे अभी अफसोस होता है उस चीज का, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो आई थिंक मैं ज्यादा रहती। बट आपने एक बात बोली कि कुछ लोग थे जो रियल नहीं थे, फेक थे, तो वो कौन कुछ लोग थे? यार वहाँ पे ना मैक्सिमम ही कुछ लोग छोड़ के मतलब जैसे आरोही को मैं पर्सनली वो चीज किया था लूडो में, तो मैं गुस्सा हूँ उससे बहुत ज्यादा। बाकी मुझे आरोही अच्छी लगी, बट पता नहीं उसने क्यों ऐसा किया, वो नहीं बोलती तो प्रतीक ऐसा नहीं करता, मैं शो में रही थी एंड बाकी मुझे सबसे ज्यादा फेक, अगर बोलोगे सबसे ज्यादा फेक, आई थिंक आजमा रियल लाइफ में अच्छी है, आजमा इज गुड इन रियल लाइफ, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ना शो में बहुत इरिटेटिंग था, बहुत ज्यादा एनोइंग थी, एंड वो इतना सबको पोक कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि वो ऐसी ही है,
बट बाहर मुझे पता चला कि वैसी नहीं है, वो अच्छी है, बट शो के अंदर शी वॉज टोटली डिफरेंट। एंड लड़कों के बारे में मैं बोलूंगी, ओवर कर रहा था आई थिंक, इंडस्ट्री का बादशाह, यू नो, तो वो बहुत ज्यादा ओवर कर रहा था, उतना उतना नहीं करना चाहिए था। मुनावर ने ये बादशाह को भी बोला था कि जब मैंने आप लोगों को बोल दिया था तो आप लोगों से इतना इंतजार नहीं हुआ कि, तो फिर आप, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरा मन कर गया, तो मुनावर ने कहा कि अच्छा चलो बताते हैं। बादशाह तो ऐसे ही है, वो बाहर भी ऐसे ही करता है। और बाकी का भी मैं बोलूंगी कि बाकी लोग भी बहुत सारे रूल ब्रेक किए, सिर्फ खाने को लेकर नहीं, सबने किसी ना किसी रूल ब्रेक किया, सबने, ईच एंड एवरीवन। बट मैं गारंटी देती हूँ मेरा कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ है। एंड वो तो मतलब दिख ही जा रहा है ऑलरेडी। और अगर किसी को कोई इससे प्रॉब्लम है कि मैंने रूल ब्रेक किया, बताओ कौन सा रूल ब्रेक किया मैं? एक भी रूल नहीं था। यू नो, बाहर अभी बादशाह की एक वीडियो काफी वायरल हो गई जहाँ वो कह रहे थे कि मैं यहाँ तो रूल्स किसी के फॉलो नहीं करता, तो आपको क्या लगता है कि मुनावर मैं आपके शो में आके आपके रूल फॉलो करता? अभी उसका वो क्या है ना, स्पेशलिटी है, वो वही करता है, रूल नहीं मानना है उसको। यू नो, जब आत्मा आई तो सबको लगा, और ये बात तो आत्मा ने वहां पे भी बोली थी कि फेवर तो नहीं मिला है मुनावर की तरफ से। व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? मिला था कुछ फेवर्स? देखो, आजमा इज लाइक, सच में तो फेवर मुझे पर्सनल लग रहा था कि मिल रहा था कुछ जगह पे उसको। एंड ऑब्वियसली उसने पहले शो करके रखा है, तो शो करके रखा है तो उसका जान पहचान भी बहुत ज्यादा है, वो दोस्त है मेरा ऑलरेडी। एंड दोस्त के लिए एक शो में अगर दोस्त है तो शायद हो सकता है कि पॉजिटिव एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये गलत नहीं है, बट मुझे लगा था कि है शायद, क्योंकि सबको ही लगा था ऐसा। मुझे सब लोग वहां पे डिस्कस भी कर रहे थे शो के अंदर कि हाँ सॉफ्ट कॉर्नर था उसके अंदर। बट मुनावर पर्सनली होस्टिंग के मामले में बहुत ही सपोर्टिव था, सबको सेम ही ये कर रहा था। एज अ दोस्त अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एज अ दोस्त मे बी उसका नाम ज्यादा ले रहा है, बार बार आजमा आजमा बोल रहे हैं क्योंकि दोस्त है इसीलिए। बट मैं जानना चाहेंगे हम कि मुनावर की जर्नी हम सबने देखी कि कैसे कॉन्टेस्टेंट से वो अभी न्यू शो में को होस्ट भी बने हैं या होस्ट भी बने, तो आपको क्या कहना है, ऐसा होस्ट वो किस तरीके से लगे आप लोगों को? हाँ वही चीज, जैसे आजमा के बारे में अभी बोला आपने, आजमा मुनावर का मतलब एक ही साथ वो दोनों ने लॉकअप किया था। एंड उन दोनों का उस टाइम से जानने शुरू हुआ। देखा जाए तो मुनावर आज पार्टिसिपेंट से होस्ट बन गया, तो इट इज वेरी बिग थिंग कि पार्टिसिपेंट से इतना, और विन किया है शो विन किया है। एंड पहले से ही वो टैलेंटेड भी है, लाइक कॉमेडी शो, मतलब स्टैंड अप शो वो करते हैं। सो पहले से फैन बेस तो था, लोग पसंद करते थे उनको। फैन बेस है बहुत ज्यादा, इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस है ना, ये होना बहुत लक की बात है कि और हार्डवर्क तो है, उसके साथ लक भी होना चाहिए। बहुत लोग हैं हार्डवर्क करते हैं बट उनको रियल फैन मिलता नहीं इतना, ये इस लेवल का नहीं मिलता है। बट ही इज ऑल्सो वेरी मतलब लॉयल टू हिज फैंस, वो बहुत लॉयल है अपने फैन के लिए। मैंने देखा है वो चीज, तो जैसे फैन लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो अपने फैन को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है, ये हमको सीखने को मिलता है। कुछ इंसिडेंट्स है आपके पास? इंसिडेंट हमने देखा है कि मुनावर अपने फैंस के लिए लॉयल है, तो नहीं, मैं तो ये सोशल मीडिया के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी, बहुत सारी चीज मैंने देखी, जिस तरह से फैन को वो सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं, वीडियोस में मैंने देखी कि मिलते हैं, एटीट्यूड नहीं दिखाते। होता नहीं कि फैन होते हुए भी बहुत सारे सेलिब्रिटी अपने फैन को एटीट्यूड दिखा देते हैं कि नहीं 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 उसका तो नहीं लेना, नहीं 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 जाओ यहाँ से, ऐसे हटा देते हैं बॉडीगार्ड को देखे। तो अभी तक मैंने देखा कि सबके साथ अच्छे से ये किया है, किसी को कोई कंप्लेन नहीं है इस बात में। मैंने कहा कि आपकी तो जो जर्नी रही है सोसाइटी में वो एंड हो गई है, लेकिन शो इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मैं जानना चाहूंगी, लास्ट मुझे एक ट्रॉफी वाला मूवमेंट होता है, वो किसके हाथ में है? ये तो मैं अभी शो के अंदर क्या हुआ मैं तो बोल नहीं सकती, तो इस मामले में मैं क्या ही बोलूं। डिजर्विंग, बट मैं ये बोलूंगी कि डिजर्विंग को ही शायद मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अनडिजर्विंग को नहीं मिलना चाहिए। आप किसके हाथ में देखते हैं? मैं अभी नाम नहीं ऐसे बता सकती, बस सच होता तो मैं खुद के लिए ही सोच रही थी कि मैं ही जीतूं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ मेरी किस्मत नहीं दिया। एंड ऑल्सो मेरे फ्रेंड लोग धोखा किए तो मैं नहीं कर पाई।
तो अभी मैं ये मामले में सोचूंगी नहीं कि किसके पास ट्रॉफी जाए, मैं नहीं चाहती किसी के पास जाए, सच बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती, बट जाएगा तो ऑब्वियसली किसी के पास, मैं अपने लिए सोचूंगी ना कि मेरे पास आता तो अच्छा होता। वेल आप लोगों का शो 24 आवर्स के अंदर ही टॉप 10 के अंदर आ गया था 8th पोजीशन पे, मुनावर ने स्टोरी लगाई। ये यस यस यस, ये तो बहुत बिग न्यूज है, क्योंकि मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है एंड वो अगर इतने बिग चैनल में जियो हॉटस्टार में आया है एंड उसके बाद वो 8th पोजीशन में है, और इस समय आप देखो तो रियलिटी शो मतलब यही बिगेस्ट रियलिटी शो इस समय अभी चल रहा है, तो बहुत सारे टैग आ रहे हैं, बहुत सारे सपोर्ट आ रहे हैं लोगों का। ऑडियंस को क्या कुछ कहना है? ऑडियंस को कहना है कि मेरे साथ तुम लोग बने रहो, क्योंकि ये शो के बाद भी और भी कुछ कर सकती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं जैसे यहाँ पे दिख रही हूँ मैं वैसे ही रहूंगी, अब मैं खुद को चेंज भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा इस शो से कि रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी होके बहुत ज्यादा चुपचाप रह के सहन करके कुछ फायदा नहीं है, तो रिवेंज लेना बहुत जरूरी है। एंड मैं रिवेंज नॉर्मल लाइफ में नहीं लेती हूँ, मैं पर्सनली सबको बोलती हूँ इग्नोर करो यार जाने दो, बट नहीं अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवेंज लूंगी, क्योंकि लाइफ में चाहिए ड्रामा, बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। पर्सनली अब मैं भी मेरे खुद के लाइफ में भी बहुत सारा ड्रामा ऐड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी, गार्गी टू बारबी इज माय इंस्टाग्राम, गो फॉलो मी, देखता रहो मेरे साथ क्या क्या होता है। मैं पहले ये भी जानता हूँ आपके लिए तो शो एंड हो गया है, वैसे भी शूट का ही टाइम हो गया, उसके बाद मुनावर से कुछ बात हुई रिगार्ड शो, उन्होंने क्या कुछ कहा? शो के उस दिन जिस दिन हमारा पब्लिक लॉन्च था, जिस दिन मतलब ग्रैंड लॉन्च था, उस दिन बातचीत हुई एंड ऑब्वियसली हमको पता ही है शो के बारे में कि क्या हुआ है, तो मुनावर से तो मतलब मजे से हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग सब मिल रहे थे एंड हंसी मजाक भी हो रहा था। शो स्ट्रेस था, मतलब स्ट्रेस भी था हम लोगों के लिए, तो मतलब स्ट्रेस मतलब बहुत स्ट्रगल था, तो उसके बाद जब निकले तो एंजॉय द लाइफ, एंजॉय करो, शो देखो, एंजॉय करो। वहाँ पे जो जो हुआ उस टाइम बहुत बुरा लगा, बट अभी हम आ गए, अब देख रहे हैं, अब आगे बढ़ने का है कि नहीं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया, मेरा किस्मत खराब, ये सोच के मैं नहीं ले बैठ सकती, मुझे आगे बढ़ना है। थैंक यू।